अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम आए बुनकर कॉलोनी के इलाके में और आप देख सकते हैं यहाँ पे बुनकर कितने इकट्ठा हुए हैं। आप ज़रा दिखाइए, भीड़ इनको दिखाइए कि आखिर बुनकर इतने इकट्ठा क्यों हुए हैं और आखिर वो इकट्ठा होने पर मजबूर क्यों हुए। और यहाँ पे कुछ नेता लोग भी बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी से, हम इनसे भी कुछ सवाल करेंगे और सरदार साहब से भी कुछ सवाल करेंगे कि आखिर आज बुनकर इतना लाचार और बेबस क्यों है और वो इकट्ठा होने पर मजबूर क्यों हुआ है। सबसे समाजवादी नेताओं से कुछ सवाल करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे किस हैसियत से आए, समाजवादी नेता की हैसियत से या बुनकर समाज की हैसियत से आए यहाँ पे आप लोग? हम लोग समाजवादी नेता की हैसियत से आए हैं और बुनकर समाज का जो पीड़ा है, जो उनकी समस्या है, उसका हम समर्थन देने आए हैं। अपना परिचय आप करा दीजिए पहले। मैं जितेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी महानगर महासचिव। हम लोगों ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल में बुनकरों के जीवन में खुशहाली लाने के मकसद से फ्लैट रेट में विद्युत जो है मूल्य का निर्धारित किया था कि बुनकर एक जो है कुटीर उद्योग है, बुनकरी एक कुटीर उद्योग है और बहुत लाखों और करोड़ों की संख्या में हमारे बुनकरी से समाज के सभी वर्ग के साथी जुड़े हैं, खास तौर से अक़लियत के, माइनॉरिटीज़ के। देखिए, टाइम की कमी को देखते हुए मैं आपसे बस एक ही सवाल करना चाहूँगा और वो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने बुनकरों की हालात को देखते हुए फ्लैट रेट पे उनको बिजली प्रोवाइड कराई, लेकिन आप लोगों की ही गलती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, भाजपा नेताओं की तरफ से कह रहा हूँ और मुझे किसी पार्टी का पक्षपात नहीं करना है। मैं सवाल करना चाहता हूँ और सवाल ये है कि आप लोगों की ही गलती से आज मिल्क चलाई जा रही है, आइसक्रीम फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही है। किसकी गलती से है? समाजवादी की ही गलती से आज है ना। देखिए, अब आपने भाजपा का नाम ले लिया तो अब समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सूझबूझ समझ मुझे लगता है कि अब जो है सरकार चलाने के काबिल नहीं रहा। उनके काबिलियत पे मुझे जो है संदेह हो रहा है कि जो सरकार जो है चोरी अब भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रही है, वो सरकार दूसरे दल पे, विपक्ष पे आरोप लगावे और एक बहुत बड़ा वर्ग, लाखों करोड़ों की संख्या में, मेरा सीधा सा सवाल ये, भुखमरी के कगार पे हैं इस फैसले से सरकार के। यह जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए कि लोग भूखे मर रहे हैं, सरकार उस पर क्या रास्ता निकाल रहा है, क्या विकल्प दे रहा है, क्या आश्वासन सरकार ने अभी पिछले दिनों बैठक करके नवनीत सहगल जी ने आश्वासन दिया कि नहीं, आप लोगों के साथ हम सहानुभूति पूर्वक जो है बीच का रास्ता निकालेंगे और आपको राहत देंगे। इस कोरोना काल में, इस महामारी में इतनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे लोग इकट्ठे हों, ये अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपने कार्य व्यापार में रहें। नहीं, मेरा सीधा सा सवाल यही है कि जब एक बुनकर को मीटर प्रोवाइड कराया जाता है बुनकरी का, तो उसमें कितने सर्वेयर जाते हैं सर्वे करने के लिए, तो आखिर मिल्स और आइसक्रीम फैक्ट्रीज को कैसे वो मीटर प्रोवाइड हो जाता है? ये सरकार को देखना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, पावर कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। मीटर लगाने से पहले वो पड़ताल कर ले और कहीं कोई त्रुटि है तो उसको दूर करें। अब इसके नाम पे पूरा बुनकर वर्ग को वंचित कर देना, उनके अधिकारों से उनको जो लाभ दिए जा रहे थे उससे समीक्षा कर ले सरकार। लेकिन इस कोरोना जैसे संकट में इस तरीके से मनमानी फैसले से एक बहुत बड़ी संख्या में पूरा एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है। ये काम नहीं होना चाहिए। इससे पूरा बनारसी साड़ी उद्योग, बुनकरी माने बनारसी साड़ी उद्योग, बनारसी साड़ी उद्योग अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है दुनिया में। भारत को विदेशी मुद्रा दिलाता है बनारसी साड़ी उद्योग और बनारसी बुनकरी कला जो है दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है। दुनिया के लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे फैसले से, सरकार के ऐसे अदूरदर्शी फैसले से ये कला और ये व्यापार नष्ट होने का खतरा है। मोदी जी को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए, हम ये मांग करते हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। मुझे बातें बहुत है, बस आप एक वर्ड में ये बताइए कि आप बुनकरों से क्या संदेश देना चाहते हैं और जो इस समय गवर्नमेंट है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं, आप बताइए। देखिए, भारत में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। रोजगार देने का सबसे बड़ा जो उपक्रम है वो हमारी बुनकरी है। रोजगार देने का सबसे बड़ा उपक्रम हमारा कृषि है। इन चीजों को ये सरकार रोजगार न दे, देश में बेरोजगारी बढ़े, देश के नौजवान फ्रस्ट्रेट हों, अवसादग्रस्त हों, इसके लिए ये सारी व्यवस्था ऐसी कर रही है कि सबके हाथों से रोजगार छीन जाए। इसीलिए
बुनकरों को जो भी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही थी, समाजवादी सरकार ऐसी है, उसकी पहली वरीयता यह है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। देश में जितने भी लोग हैं सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले और उसके काम की मजदूरी मिले। इसके चलते हम लोगों ने कृषि में, ये खेती में भी हम लोगों ने वो किया था और खासकर बुनकरी में भी हम लोगों ने मदद किया था कि इन लोगों के लिए ताना बाना मुहैया हो, रेशम मुहैया हो, उपयुक्त दाम पर इनके जो माल बनते हैं वो माल बिचौलियों के बीच न जाए। हमने उसको सीधे एक खरीद की भी हमने व्यवस्था की थी और उसी के तहत जो इनकी सबसे बड़ी समस्या रहती है बिजली की, हमने इनके लिए व्यवस्था बनाई थी प्रॉपर तरीके से कि इनको हमने एक निश्चित रूप से फ्लैट रेट निश्चित कर दिया था कि 62 रुपए हम आपसे लेंगे और आप अपनी बुनकरी कीजिए। उससे इन लोगों को ये जो लघु कुटीर उद्योग है ये ऐसे ही घाटे में चलने वाला उद्योग है। तो जो उद्योग घाटे में चलता है लेकिन हमारे देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराता है, ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको सहायता दे, उसका सहयोग करे। और ये सरकार सब्सिडी देने में नाकाम क्यों हो रही है? नाकाम इसलिए हो रही है, नाकाम इसलिए हो रही है, इस सरकार को लाभ कमाना है, इस सरकार को अपने कुछ चंद चुनिंदे लोगों को लाभ कमवाना है और ये सारे देश की पूंजी उनके तिजोरियों में बंद करनी है। इसलिए ये लोग घाटे का नाटक करते हैं, घाटा दिखाते हैं। घाटा नहीं हो रहा है बिजली विभाग में, ये घाटा दिखाया जा रहा है और ये घाटा जो कुछ भी हो रहा है, चोरियां हो रही हैं, ये लोग बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े मिल, बड़े बड़े शाह मिल, बड़े बड़े सारी चीजों ये लोग बुनकरों के नाम पर ये वहाँ चलाते हैं और वहाँ कंज्यूम करवाते हैं। ये यहाँ समस्या है, यहाँ समस्या ये नहीं है। गवर्नमेंट खुद उनको प्रोवाइड कराया? जी हाँ, ये गवर्नमेंट इसीलिए प्राइवेट सर्वे करवा रही है, स्मार्ट मीटर लगवा रही है। स्मार्ट मीटर क्या चीज है? चीन का विरोध करते हैं, चीन का आप स्मार्ट मीटर ला करके, वो स्मार्ट मीटर तिगुना चौगुना उसकी कितनी स्पीड है आज तक उसका अंदाज ही नहीं लग पा रहा है। तो इसलिए ये सारी व्यवस्था खत्म करके सरकारी व्यवस्था होना चाहिए। सवाल आपसे करके बात खत्म करना चाहूंगा, इन सब का क्या रास्ता है? ये सब खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? इन सब का रास्ता है कि सरकार देश के आम आदमी के हित में सोचना शुरू करे, आम आदमी को लाभ पहुंचाना शुरू करे, ऐसा काम शुरू करे कि हमारे हर बेरोजगार के हाथ में काम आ जाए और उसके काम की उसको मजदूरी मिले और देश में ये जो अवसाद का माहौल बना हुआ है ये उत्सव का माहौल बन जाए। सबके हाथ में पैसा आएगा, सब लोग खर्च करेंगे, उत्सव बनेगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर आज बुनकरों को इकट्ठा होने की क्या जरूरत आ पड़ी, क्योंकि जबकि सरकार ये कह रही कि सबका साथ सबका विकास। बुनकरों का आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पिछले मार्च से लॉकडाउन चल रहा था। आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। मैं अनवारुल हक अंसारी, नगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूं, बुनकर कार्यकर्ता भी मैं हूं। आंदोलन में जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि सन 2006 में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री, उस वक्त सरकार समाजवादी पार्टी के थी, मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बुनकरों को की परेशानियों को देखते हुए उनको फ्लैट रेट पर बिजली देने का वादा किया था और उसको पूरा भी किया, जो अभी दिसंबर 2019 तक चल रही थी। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद योगी हुकूमत ने 2020 जनवरी से उसको बदलने का काम किया, जिसको लेकर बुनकर आंदोलित है। क्या आपने कभी अपने आप को सरकार के पक्ष में रख के देखा और सोचा कि आखिर सरकार को इस कदम को उठाने की क्या जरूरत आ पड़ी? उसकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। बेशक उनकी मजबूरियां रही होंगी। जब 2006 में ये नियम लागू हुआ था, उस वक्त पूरे बनारस सहित पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बुनकर पावरलूम उपभोक्ताओं की कुछ कमी रही होगी, लेकिन अब पावरलूम के उपभोक्ता बहुत ज़्यादा हो गए। जाहिर सी बात उनका बजट बढ़ा होगा। तो हम तो सरकार के साथ सुर से सुर मिलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें जो 71 रुपया 50 पैसे के रेट से आधा हार्स पावर के पावरलूम पर मिल रहा है, उसको आप 150 रुपया कर लीजिए, उसको आप 200 रुपया कर लीजिए, उसको आप 300 रुपया कर लीजिए, लेकिन रीडिंग कर करके बुनकर बिजली नहीं भर पाएगा, क्योंकि बुनकर बहुत परेशान है, खस्ता हाल है। उसका एक एग्जाम्पल आपको दे दें। उसका एक एग्जाम्पल है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो बनारस के सहित पूरे हिंदुस्तान में एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी। यहाँ बुनकर आंदोलित हुआ, 1 महीना तक अपना कारोबार बंद किया, मुर्री को बंद किया और यहाँ के उस वक्त के सांसद
सांसद शंकर प्रसाद जायसवाल जी के साथ में जाकर वहाँ मिला। मिलने के बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं, बनारस कुटीर उद्योग है, क्योंकि आप देखेंगे जब हमारे बुनकर घरों में झांकेंगे आप, तो आप देखेंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बूढ़ी माँ, हमारी बेटी, हमारे बूढ़े बाप उस कारोबार में ताना बाना लगकर काम करते हैं। हमारे मिल सेक्टर नहीं है, हमारे यहाँ कोई आपको गेट पर गेट कीपर नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ कोई मिनिम। मैं आपसे एक दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा बीच में बात रोककर कि आपने कहा कि बुनकरों की कुछ ज़रूरतें रही होंगी, इसलिए समाजवादी पार्टी ने ये कानून नाफिज किया और आप लोगों को फ्लैट रेट से बिजली का भुगतान करने के लिए कहा। और उसके बाद आपने ये कहा कि 71 रुपये 50 पैसे से जो इस समय बिजली का रेट आपको दिया जा रहा है, आपने कहा कि कुछ बढ़ा ले सरकार, लेकिन आपको फ्लैट रेट से ही चाहिए। लेकिन मैं आपको सरकार की बात बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो सरकार का ये है कि उसने चोरी को रोकने के लिए, जबकि आपको पता होगा कि इस मीटर के नाम पर, बुनकर के मीटर के नाम पर बड़ी बड़ी आइसक्रीम फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी मिलें चलाई जा रही हैं, उसको रोकने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है और बुनकर को पर यूनिट के हिसाब से बिजली का भुगतान करना पड़ेगा। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि बुनकर बुनकर है, जिससे घर में पावर लूम चलता होगा वही बुनकर है। अगर कोई आरा मशीन वाले बुनकर के नाम पर बुनकर कार्ड बनवा कर, बुनकर पहचान पत्र बनवा करके अगर बुनकर के नाम पर उसका बिजली का इस्तेमाल करता है, तो ये पावर कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, ये एडीआई हैंडलूम की जिम्मेदारी है कि उनको बिना उनकी शिनाख्त किए, बिना उनकी पहचान किए कैसे उनको कनेक्शन दे दिया, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना। हाँ, अगर हम चोरी करते हैं, अगर हमें सरकार चोर साबित करना चाहती है, तो हम खुला चैलेंज करते हैं इस मंच के माध्यम से कि आवे शासन के लोग, आवे पावर कारपोरेशन के लोग, चाहे वो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लोग हों, चाहे दक्षिणांचल के हो, चाहे उत्तरांचल के हो, तमाम खंड के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हम तमाम बुनकरों की जांच कर ले। अगर कोई बुनकर भाई हमारा चोरी करता हुआ पाया जाएगा तो उसकी बिजली वो तुरंत काट दे और जितनी प्लांटी चाहे उतनी प्लांटी लगा दे। उसके नाम पर पावर कारपोरेशन ने बाकायदा चोरी कराई है बुनकरों के नाम पर। बुनकरों का उस वक्त जब 2006 के अंदर जब सब्सिडी लागू हुई थी तो मात्र 150 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार दे रही थी उनको। आज 950 करोड़ रुपया कैसे हो गया? इतना तो पावर लूम नहीं बढ़ा। बनारस में हम जब चोरी की बात, अपने सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें पहले। बुनकर समाज जिंदाबाद। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पहले अपना परिचय दें, उसके बाद आप ये बताएं कि जो चोरियां हो रही हैं, चोरी का मुझे जवाब नहीं रहा। थोड़ा दूरी बना लो। नहीं, वो हम सब मान लेते हैं इस सरकार की बहुत बड़ी गलतियां हैं, लेकिन आप लोगों की कैसे ये गलती हो गई कि मिल्स को कैसे? मेरा बस एक ही सीधा सा सवाल है कि आपकी गवर्नमेंट में आइसक्रीम फैक्ट्री और मिल्स कैसे चलती थी? जितना बुनकर समाज का शोषण हो रहा है, आप देख रहे हैं पूरे लॉकडाउन में समस्त बुनकर समाज के समझ रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न होती। और आप देख लेंगे कि कितने बुनकर ऐसे थे जहाँ पर रोजाना खाने के लिए आर्थिक के लिए परेशान होना पड़ा। हमारी सीधा सरकार से मांग है कि माननीय मुलायम यादव के कार्यकाल में 2014 में फ्लैट रेट पर जो शुल्क निर्धारण था, उत्तर प्रदेश सरकार हल करे और बुनकर समाज आज समाज में कारोबार को बंद करके मूल्य बंद करके सरकार के विरोध में लगातार संघर्ष कर रहा है। मगर दुख की बात है कि सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक बुनकर समाज की पीड़ा को न समझने आया, न उनके दर्द को साझा करने आया। और समाजवादी पार्टी के लोग आज बुनकर समाज के साथ, बुनकर तंजीम के साथ समर्थन देने आए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुनकरों के हितों का नहीं प्रदान करती, समाजवादी पार्टी बुनकरों के साथ संघर्ष करने में जरा भी पीछे नहीं।